वेलकम टू एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। जब भी कोई हम कार्य शुरू करते हैं तो हम बोलते हैं लेट्स, मतलब लेट और अस को मिलाकर क्या बोलते हैं, लेट्स। जैसे हम बोलते हैं चलो चलते हैं, लेट्स गो। ठीक है, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। चलो नाचते हैं, लेट्स डांस। इस तरह हम बात करते हैं। या यदि हम इस तरह कहें, जैसे मुझे तुम्हें समझाने दो, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। उस सेंस में हम इस लेट का प्रयोग करते हैं। लेट के आगे हम प्रयोग बात करेंगे। फिलहाल हमारी क्लास चल रही थी पास्ट से रिलेटेड। पास्ट से रिलेटेड मतलब आप आसानी से इसके बारे में बात की थी आपने। हम बात कर रहे थे पास्ट से संबंधित क्लासेस की। मतलब हमने कहा था पहला रूल हैड के रूप में यूज करते हुए, आई हैड ए कार, मतलब मेरे पास एक कार थी। हैड का मतलब ये होता है पास था, पास थी। उस सेंस में हम हैड का प्रयोग करते हैं। या रखा था, रखी थी, उस सेंस में हम हैड का प्रयोग करते हैं। फिलहाल हमने जैसे हेड का पहला प्रयोग पढ़ा था, आई हैड ए कार। यदि इससे क्वेश्चन बनाना हो तो हम हेड को बाहर लिख देंगे, जैसे हैड यू ए कार, क्या आपके पास एक कार थी। मतलब आपने इसमें क्वेश्चन बनाया और फिर हमने यस में जवाब दिया और फिर नो के अंदर जवाब दिया। यस आई हैड ए कार, नो आई हैड नो ए कार, नहीं मेरे पास एक कार नहीं थी। इस तरह हमने बात की थी। और बात करते हुए जब हम आगे बढ़े और आगे हमने बात की दो घटनाओं के बारे में। दो घटनाएं थी, दो घटनाएं घटित हो रही थी। एक में हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया था, दूसरे के अंदर हमने सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया था। यदि दो घटनाएं घटित होती है, टू इंसिडेंट टेक प्लेस, तो उस समय हम क्या करते हैं, फॉर फर्स्ट इंसिडेंट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फॉर सेकंड इंसिडेंट वी यूज सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो वहां पर हमने सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया था और प्रयोग करते हमने सीखा था, जैसे द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर कैम, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर कैम। उस सेंस में हम इसका प्रयोग हमने किया था। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, इसी के अंदर हम यदि क्वेश्चन बनाएं, जैसे क्या तुमने डिनर ले लिया था जब मैं वहां पहुंचा, हैड यू टेकन डिनर व्हेन आई रीच देयर, हैड यू मेड द प्लान व्हेन आई रीच देयर, क्या तुमने योजना बना ली थी जब मैं वहां पहुंचा। तो सिंपल तरीके से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं आसानी से। और इसी के साथ हम जोड़ते हुए आगे बात करते हैं और आगे हम सीखते हैं कैसे इसको, इसका जो नेक्स्ट यूज है वो हम इससे प्रेजेंट से भी जोड़ेंगे उसको। और उस रूल की हम बात करते हैं, जैसे क्या है वो रूल। नेक्स्ट रूल जो हमारा है वो ये है, देखो हैव यू, जैसे हैव यू वॉच्ड या हैव यू रिटन। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आपने लिख लिया, हैव यू रिटन, क्या आपने लिख लिया, क्या आपने लिख लिया, तो आपने कहा यस आई हैव रिटन। आप इसमें जवाब दे देंगे यस आई हैव रिटन, हाँ मैंने लिख लिया, हाँ मैंने लिख लिया। और इससे अब दूसरा क्वेश्चन आप बनाएंगे, आपने इतना जल्दी कैसे लिख लिया, हाउ हैव यू रिटन सो अर्ली, हाउ हैव यू रिटन सो अर्ली, आपने इतना जल्दी कैसे लिख लिया, आपने इतना जल्दी कैसे लिख लिया। तो इसमें जवाब दिया गया, टीचर वेंट ऑन स्पीकिंग, टीचर बोलता गया, वेंट ऑन स्पीकिंग, आई केप्ट राइटिंग, मैं लिखता गया। टीचर यानी अध्यापक, टीचर बोलता गया, मैं लिखता गया। टीचर वेंट ऑन स्पीकिंग, आई केप्ट राइटिंग। तो टीचर वेंट ऑन के साथ हमने
आईएनजी वर्ब लगाई और केप्ट के साथ हमने आईएनजी वर्ब लगाई। हैव यू रिटन? यस आई हैव रिटन। हाउ हैव रिटन सो अर्ली इन सच ए लेस टाइम? आपने इतने कम समय में कैसे लिख लिया? टीचर वेंट ऑन स्पीकिंग, आई केप्ट राइटिंग। टीचर बोलता गया, मैं लिखता गया। उस सेंस के अंदर हम इसका प्रयोग किया और हमने आसानी से बात की। इसमें क्या होगा? इसी में भी दो घटनाएं हैं, टू इंसिडेंट्स सेम टाइम। एक यानी दो घटनाएं हैं जो साथ साथ घटित हो रही है, सेम टाइम घटित हो रही है। सेम टाइम कैसे? एक बोल रहा है, दूसरा लिख रहा है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हम बना सकते हैं इसमें। और नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या बनाएंगे इसका देखो, आगे हम बढ़ते हैं। यानी एक घटना के साथ साथ दूसरी घटना भी साथ के साथ चल रही है, उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं आसानी से। जैसे हम आगे बात करते हैं, क्या आपने कपड़े धो लिए? हैव यू वॉश्ड क्लॉथ्स? हैव यू वॉश्ड क्लॉथ्स? क्या आपने कपड़े धो लिए? क्या आपने कपड़े धो लिए हैं? हैव यू वॉश्ड क्लॉथ्स? क्या आपने कपड़े धो लिए? यस आई हैव वॉश्ड क्लॉथ्स। हाँ मैंने कपड़े धो लिए हैं। हाँ मैंने कपड़े धो लिए हैं। हाँ मैंने कपड़े धो लिए हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम बना रहे हैं, इतने जल्दी कैसे धो लिए भाई? हाउ हैव यू वॉश्ड क्लॉथ्स सो अर्ली? सो अर्ली, आपने इतने जल्दी कपड़े कैसे धो लिए? आपने इतने जल्दी कपड़े कैसे धो लिए? आपने इतने जल्दी कपड़े कैसे धो लिए? तो हम बात करते हैं, ही वेंट ऑन वॉशिंग, वह धोते गए, और आई केप्ट एयरिंग, मैं सुखाता गया या सुखाती गई। तो उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं, वह धोता गया या मैं सुखाती गई। उस सेंस में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या बनाया है? हैव यू वॉश्ड क्लॉथ्स? क्या आपने कपड़े धो लिए? यस आई हैव वॉश्ड क्लॉथ्स। दूसरा क्वेश्चन आपने क्या बनाया? हाउ हैव यू वॉश्ड क्लॉथ्स सो अर्ली? शी वेंट ऑन वॉशिंग, आई केप्ट एयरिंग, वह धोती गई और मैं सुखाता गया। उस सेंस में हम इसका प्रयोग किया। आगे हम बात करते हैं सिंपल तरीके से, और सिंपल तरीके से हम किस तरह इसका सेंटेंस नेक्स्ट एग्जांपल हम बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो, हैव यू क्लीन रूम? क्या आपने कमरा साफ कर दिया? हैव यू क्लीन द रूम? क्या आपने कमरा साफ कर दिया? तो आपको जवाब दिया, यस आई हैव क्लीन द रूम। हाँ मैंने कमरा साफ कर दिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाउ हैव यू क्लीन द रूम सो अर्ली? आपने इतना जल्दी कमरा कैसे साफ कर दिया? हाउ हैव यू क्लीन द रूम सो अर्ली? तो देखो क्या जवाब देंगे हम इसमें, शी वेंट ऑन डैबिंग, और जैसे शी वेंट ऑन ब्रूमिंग करेंगे, वह झाड़ू लगाती गई, और आई केप्ट डैबिंग, मैं पोंछा लगाता गया। शी वेंट ऑन ब्रूमिंग, आई केप्ट डैबिंग, उस सेंस में हमने प्रयोग किया। ठीक है, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल हमने क्या प्रयोग किया? हैव यू क्लीन द रूम? यस आई हैव क्लीन द रूम। हाउ हैव यू क्लीन द रूम सो अर्ली? शी वेंट ऑन ब्रूमिंग, आई केप्ट डैबिंग, वह झाड़ू लगाती गई, ब्रूमिंग, और यहां पर हमने यूज किया डैबिंग, मतलब वह पोंछा, एक झाड़ू लगाता गया और दूसरा पोंछा लगाता गया। तो सिंपल तरीके से, जैसे किसी ने खाना बना लिया, जैसे हैव यू प्रिपेयर्ड डिनर, हैव यू प्रिपेयर्ड लंच,
हाँ, यस आई हैव प्रिपेयर्ड लंच, तो उस सेंस में आप कैसे पूछेंगे, हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड द लंच सो अर्ली, आपने इतना जल्दी कैसे लंच तैयार कर लिया, तो आप कहेंगे शी वेंट ऑन रोलिंग, वह बेलती गई और मैं बनाता गया, आई केप्ट मेकिंग। ओके, और मीटिंग इज अप, सिंपल तरीके से आज इस रूल से हमने क्या सीखा, जैसे कि आपने कोई काम कर लिया, हाँ मैंने वो काम कर लिया, इतना जल्दी कैसे कर लिया कि दोनों का साथ मिला, सेम सिचुएशन यानी सेम जो इंसिडेंट्स है साथ के साथ घटित हो रही है वही घटना, तो उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आसानी से आज के रूल से हमने सीखा हैव रिटन, यस आई हैव रिटन, क्या आपने लिख लिया, हाँ मैंने लिख लिया, हाउ हैव रिटन सो अर्ली, आपने इतना जल्दी कैसे लिख लिया, सी आई मीन टू टीचर वेंट ऑन स्पीकिंग, टीचर बोलते गए, आई केप्ट राइटिंग, मैं लिखता गया। तो सिंपल तरीके से हमने आज के इस रूल्स के बारे में बात की। आवर मीटिंग इज अप, हमारी मुलाकात यहीं समाप्त होती है। वी विल मीट अगेन, हैव ए नाइस डे।